दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा का एक सुंदर सा घर था। कौवे के पास जिंदगी गुजारने की हर चीज उनके पास थी। नहीं थी तो वो खुशी। हर सुख सुविधा होने के बावजूद कालू खुश ना रहता था। वो हर समय दुखी ही रहता। कभी वो अपनी पत्नी से लड़ाई करता तो कभी अपने बेटे को डांटता रहता, या फिर पूरे दिन यही सोचता रहता कि उसके पास धन दौलत थोड़ा है। वो हमेशा उन चीजों को लेकर परेशान रहता जो उनके पास ना होती, और जब वो चीजें उसे मिल जाती तो वो दूसरी चीज को लेकर परेशान हो जाता। कालू जी, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन आप हर समय परेशान ही रहते हो। मैंने कभी भी आपको खुश नहीं देखा। सब कुछ होने के बाद भी आप परेशान रहते हो। गौरी, मैं भी यही सोचता हूँ। ना जाने क्यों मुझे खुशी नहीं मिलती। सब कुछ है मेरे पास, परंतु मेरा मन फिर भी हर समय उदास ही रहता है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुश रह नहीं पाता। फिर कालू कौवा उदास और परेशान पहाड़ों पर एक साधु बाबा के पास जाता है। आओ आओ भाई कालू कौवा, कैसे आना हुआ? साधु बाबा जी, मेरा मन हर समय उदास रहता है। मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खुशियाँ कहाँ से मिलेगी? कालू कौवे की ये बात सुनकर साधु बाबा थोड़ी देर तो चुप रहता है और फिर कालू से कहता है, क्या आपके पास घर है? जी जी बाबा जी, मेरे पास बहुत ही सुंदर घर है। क्या आपका परिवार है? जी जी साधु बाबा जी, मेरी पत्नी है और मेरा एक बेटा भी है। क्या जिंदगी गुजारने के लिए घर में बाकी सुख सुविधा है? जी बाबा जी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। फिर साधु बाबा कालू कौवे से कहता है, मैं तुम्हें खुश रहने का एक जादुई मंत्र दे सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक बार जंगल के सभी पक्षियों के पास जाना होगा। दूसरे पक्षियों के पास? परंतु बाबा जी, वो क्यों? तुम जंगल में दूसरे पक्षियों से जाकर पूछो कि वो सब अपनी अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं, और सबसे पूछकर वापस मेरे पास आना। फिर मैं तुम्हें वो जादुई मंत्र बताऊंगा जिससे तुम खुश रह पाओगे। फिर कालू कौवा साधु बाबा के पास से चला जाता है। वो सबसे पहले मिठू तोते के पास जाता है और पूछता है, मिठू यार, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। कालू कौवे, क्या सवाल है? पूछो। आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी जिंदगी से खुश हो? ये सुनकर तोता एक लंबी सांस लेता है और कहता है, यार कालू, मेरे पास घर भी है और पत्नी भी, सब कुछ है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरी कोई संतान होती तो मैं बहुत खुश होता। एक संतान की कमी मुझे हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब मिठू तोता भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मुझे किसी और पक्षी के पास जाना होगा। फिर कालू कौवा रोकी कबूतर के पास जाता है और कबूतर के पास जाकर वही सवाल करता है। कबूतर यार, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? ये सुनकर कबूतर पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। कबूतर यार बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? दोस्त, बात ये है, मेरे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, परंतु मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। अगर मेरी पत्नी स्वस्थ रहती तो फिर मैं बहुत खुश रहता। मैं उसको बीमार देखता हूँ तो मैं पूरे दिन उदास रहता हूँ। कबूतर की ये बात सुनकर कालू कौवा दिल में सोचता है, मेरी तो पत्नी भी स्वस्थ है और मैं और मेरा बेटा भी। चलो, मैं किसी और पक्षी के पास जाता हूँ। ये कबूतर तो मेरी तरह ही दुखी है। वो कालू कौवा फिर से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं खुशियों को ढूंढने निकला हूँ और साधु बाबा ने मुझे सब पक्षियों के पास जाने को कहा है। आप बताओ कि आप अपनी जिंदगी से खुश हो या नहीं? कालू भैया, मैं अपनी जिंदगी खुशियों से गुजार रही थी। मेरे पास घर है, मेरा बेटा भी है, परंतु जब से मेरा पति मरा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं हर समय दुखी रहती हूँ और अपने पति को याद करती रहती हूँ। अभी तक कालू कौवा को कोई भी पक्षी ऐसा ना मिला था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हो, और ना ही कोई ऐसा पक्षी मिला था जिसके पास वो सब कुछ हो जो कालू कौवे के पास है। उड़ते उड़ते कालू कौवा मीनू मौसी के पास जाता है। ये मीनू मौसी तो अपनी जिंदगी से जरूर खुश होगी। मैं इससे पूछता हूँ, मीनू मौसी, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? कालू, क्या कोई गरीब भी अपनी जिंदगी से खुश रह सकता है? मेरे पास ना घर है और ना ही परिवार। मैं अकेले ही अपने घोंसले में रहती हूँ। भला मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेगी? कोई अकेला कैसे खुश रह सकता है? शाम होने को थी और कालू कौवा ये सोचकर वापिस होता है
कि इस जंगल में कोई भी पक्षी खुश नहीं है। वो कौन सा अकेला है जो खुश नहीं रहता। फिर वो वापस साधु बाबा के पास जाता है। तो कौवे, क्या आप गए थे सब पक्षियों के पास? जी साधु बाबा, मैं सब पक्षियों के पास गया, परंतु मुझे कोई भी पक्षी अपनी जिंदगी से खुश नहीं मिला। क्या उन सब के पास वो सब कुछ था जो तुम्हारे पास है? नहीं नहीं बाबा, मेरे पास तो सब कुछ है। चिड़िया का पति नहीं, मिठू तोते की संतान नहीं, और कबूतर की पत्नी स्वस्थ नहीं, और मीनू मौसी के पास तो ना ही घर है और ना ही परिवार। तो फिर पूरे जंगल में एक तुम ही हो जिसके पास सब कुछ है, और फिर भी तुम खुश नहीं हो। मैंने तुम्हें इसलिए दूसरे पक्षियों के पास भेजा था ताकि तुम जान सको कि बहुत कम पक्षी होते हैं जिनके पास वो होता है जो तुम्हारे पास है, और तुम फिर भी खुश नहीं हो। इससे बढ़कर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर परिवार ना हो? नहीं नहीं बाबा जी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार ना हो? नहीं, मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। तो फिर यही खुशियां हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। यही वो जादुई मंत्र है जिनसे खुशियां मिलती है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहो कि आपके पास हर सुख सुविधा है, और कईयों के पास तो ये भी नहीं है। फिर कालू कौवा साधु बाबा की बात समझता है कि उसे क्यों दूसरे पक्षियों के पास भेजा था। फिर वो सोचता है कि उसके पास तो वो सब कुछ है जो दूसरे किसी भी पक्षी के पास नहीं है, और ये सोचकर वो बहुत खुश होता है। उसे खुश रहने का वो जादुई मंत्र मिल गया था, और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है, और वो अपने परिवार से पहले से भी ज़्यादा प्यार करता है और अपनी ज़िंदगी खुशियों से गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने आसपास के लोगों को देखो जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है। विश्वास करें, एक नज़र डालने से आपको अपने जीवन की असल खुशी मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरी कौवी मिट्टी के बर्तन बनाकर जंगल में बेचा करती थी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी गोरी को कुम्हारन कहते थे। बर्तन लो, मिट्टी के नए नए बर्तन लो, मटका लो, हंडिया लो, और मिट्टी की गुल्लक लो। बर्तन लो। गोरी कुम्हारन, मुझे एक मटका दो, अच्छा वाला देना। हरियाली बहन, ये लो, मटका बहुत अच्छा है। सुबह का डाला हुआ पानी शाम तक इसमें ठंडा रहता है। दूर एक डाल पर बैठा कालू कौवा गोरी कौवी को हर रोज चुपके चुपके देखा करता था। बात करूंगा, आज तो मैं इस कव्वी से जरूर बात करूंगा। फिर कालू कौवा उड़ता है और गोरी कौवी के पास आ जाता है। कव्वी, आज मैं आपसे अपने दिल की बात करके ही रहूंगा। क्या बात है कौवे जी, क्या कोई बर्तन चाहिए आपको? नहीं नहीं, मुझे तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चाहिए। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मैं कंवारा हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? क्या तुमने अपने घर वालों से बात की? मैं एक कुम्हारन हूँ और मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे घर वाले पसंद नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए। मैं कल ही अपनी माँ को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। रात को कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। मगर किससे? कोई कवि देखी है क्या? हाँ माँ, एक कव्वी देखी है मैंने। वो बहुत सुंदर कव्वी है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबी लंबी चोंच है उसकी। माँ, सच में वो बहुत सुंदर है। फिर अगले ही दिन कालू कौवा अपनी माँ को लेकर गोरी कौवी के घर जाता है। ये मिट्टी के बर्तन यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी, आपके बेटे ने आपको बताया नहीं क्या? मैं मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ। मैं बस बताने ही वाला था। तो क्या तुम कुम्हारन हो? हाँ माँ जी, मैं कुम्हारन हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं एक कुम्हारन हूँ। अपना कमाती हूँ और ईमानदारी से कमा कर खाती हूँ। शर्म करो कालू तुम। क्या तुम मेरी नाक कटवाओगे? एक कुम्हारन से शादी करके जंगल में मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी कव्वी से करूंगा, वरना कवारा ही मर जाऊंगा। अपने बेटे की जिद के आगे कालू की माँ को हार माननी पड़ती है और वो मान जाती है शादी के लिए। मगर तुम शादी के बाद मिट्टी के बर्तन नहीं बनाओगी। माँ, मैं अच्छा भला कमाता हूँ, इसको काम करने की क्या जरूरत है? फिर दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौवा गोरी को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कुछ दिन आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा काम पर जाता है
तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। देखो कालू कौवे, इन दिनों काम बहुत थोड़ा है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब काम होगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन मालकिन, मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? सॉरी कालू कौवे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती। परेशान होकर कालू कौवा अपने घर जाता है। क्या बात है कालू जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। सोच रहा हूँ अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप चिंता ना करें, जल्दी ही आपको कोई और काम मिल जाएगा। फिर कालू कौवा कई दिनों तक धक्के खाता रहता है, तब भी उसे काम ना मिला। घर में जो राशन बचा था वो भी खत्म हो गया था। बहू, जब से तुम आई हो इस घर में ऐसी मनहूस हो, घर ही उजड़ गया मेरा। अब बता, क्या रसोई में राशन है? नहीं माँ जी, रसोई का राशन तो कल ही खत्म हो गया था। कालू जी गया हुआ है काम ढूंढने, वो ले आएगा राशन। कालू कौवा भी घर आ जाता है। माँ, आज फिर कोई काम नहीं मिला। मैंने सारा जंगल में काम की खोज की। तोते के पास गया, कबूतर के पास गया, मगर मुझे कोई काम नहीं मिला। 2 दिनों तक वो कौवों का परिवार भूखा ही रहता है। फिर एक दिन कालू कौवा काम ढूंढने के लिए दूसरे जंगल जा रहा था कि रास्ते में वो एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। उसका पंख टूट जाता है। गोरी कौवी के पास मीठू तोता आता है। गोरी, गोरी, कालू कौवे का एक्सीडेंट हो गया है। वो बरगद के पेड़ के पास गिरा पड़ा है। गोरी कौवी ये सुनकर भागती है और जल्दी से अपने पति को एक टोकरी में डालकर घर ले आती है। हाय रे, मैं मर गई। ये कैसी मुसीबत आ गई है। मेरे पास तो मेरे बेटे के इलाज के पैसे भी नहीं है। सासू माँ, आप चिंता ना करें, मैं अभी उल्लू बैद जी को बुला कर लाती हूँ। फिर गोरी कौवी उल्लू बैद जी के पास जाती है। इसका पंख टूट गया है, इसका ऑपरेशन होगा। अगर जल्दी से ऑपरेशन ना हुआ तो कालू कौवा कभी भी उड़ नहीं सकेगा। ये बताकर उल्लू वहां से चला जाता है। गोरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई भी खुशी ना दे सका। जब से तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, मैंने तुम्हें दुख ही दुख दिए हैं। कालू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं घर बेच दूंगी और किसी तरह तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगी। मेरा बेटा फिर से उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। फिर कालू कौवे की माँ अपने भाई के पास जाती है। भाई, मेरे कालू बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं कुछ दिनों में अपना घर बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। मगर बहन जी, क्या बताऊं, घर के खर्चे ही पूरे ना होते। इतनी कमाई कहाँ कि मैं जमा कर सकूं। माफ करना बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर निराश होकर कालू की माँ वापिस अपने घर आ जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया उनके घर आती है। कालू, आपकी सुनकर बहुत दुख हुआ, तुम्हारे पंख की हड्डी टूट गई है। गोरी, कालू का ऑपरेशन कब करवा रही हो? चिड़िया बहन, घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, मैं कैसे ऑपरेशन करवाऊंगी अपने पति का? मैंने सभी से उधार पैसे मांगे, मगर किसी ने भी हमें उधार पैसे नहीं दिए। इससे तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी थी। गोरी, तुम शादी से पहले मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी, तो फिर से तुम वही काम शुरू कर लो। तुम अपने पति का इलाज भी करवा लोगी और घर का खर्चा भी चला लोगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी की सास अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ माँ जी? मैदान से मिट्टी लेने, और तुम अपने घर जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चक्की ले आओ। हम दोनों सास बहू मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और अपने कालू का ऑपरेशन करवाएंगे। ये सुनकर गोरी कौवी हैरान हो जाती है। मगर माँ जी, आपको पक्षी को मारन कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई कहता है तो कहे। गोरी बेटी, अब मुझे एहसास हो गया है, काम करने में कोई शर्म नहीं है। पेट भरने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर कालू कौवा की माँ मैदान से मिट्टी लेने जाती है। गोरी कौवी भी अपने घर से मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चक्की ले आई थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती है और कालू की माँ जंगल में उन बर्तनों को बेचती है। ऐसे ही कुछ दिनों में सास बहू ने मिलकर इतने पैसे जमा कर लेती है कि कालू के पंख का ऑपरेशन करवा सके। बहू, मुझे गर्व है अपनी कुमारन बहू पर। अब मुझे कोई शर्म नहीं है कि कोई मुझे कुमारन कहे। फिर गोरी की सास अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है।
प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया और उसका पति तेज बारिश में भोजन लेकर आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। दोनों पति पत्नी अंधेरे में रास्ता भूल जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से रात का अंधेरा, थक हार कर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जी, हमारी बेटी ऐसे मौसम में अकेली डर रही होगी। मुझे चिंकी की बहुत चिंता हो रही है। हाँ टूनी, चिंकी ने पहली बार बारिश देखी है। बिजली की कड़क से उसे डर लग रहा होगा। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी और एक जोरदार धमाका होता है। अपने घोंसले में बैठी छोटी चिंकी डर जाती है। ये आवाज कैसी है और आसमान से ये पानी भी गिर रहा है। ये सब पहले तो मैंने कभी नहीं देखा और मम्मा और पापा ने भी मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। इस तेज पानी से तो मेरी मम्मा और पापा के पंख गीले हो गए होंगे, मगर मैं क्या करूं? बाहर भी तो नहीं जा सकती। मम्मा पापा ने बाहर जाने से जो मना किया है। डर के मारे चिंकी एक जगह ही बैठी थी। वो आसमानी बिजली कहीं और नहीं बल्कि चिंकी के मम्मा और पापा के ऊपर ही गिरी थी। दोनों पति पत्नी आसमानी बिजली गिरने से मर गए थे। सारी रात चिंकी अपने घोंसले में बैठकर अपनी मम्मा और पापा का इंतजार करती है। फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। चिंकी अपने घर से बाहर निकलकर बैठ गई थी। गोरी कव्वी और कालू कौवा अपना दाना लेने जा रहे थे। रास्ते में उनको टूनी चिड़िया और उसका पति मरे हुए दिखाई देते हैं। कालू जी देखो, वो सामने देखो। रात को जो कड़ाके की बिजली गिरी थी उसमें टूनी चिड़िया और उसके पति की जान चली गई है। रात की तेज बारिश ने बहुत से पक्षियों की जान ली है और बहुत से पक्षियों को बेघर किया है। कालू, इस चिड़िया की एक छोटी सी बच्ची भी है। न जाने वो किस हाल में होगी। हमें जाकर उसको देखना चाहिए। फिर कालू और गोरी चिड़िया के घर जाते हैं। चिंकी अपने घर के बाहर ही बैठकर अपने मम्मा और पापा का इंतजार कर रही थी। कौवा और कौवी भी वहां आ जाते हैं। अंकल, मेरे मम्मा और पापा मेरे लिए दाना लेने गए हैं, मगर अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। शायद उनके पंख भीग गए होंगे। आपने उन्हें देखा है क्या कहीं? चिंकी बेटी, आपके मम्मा और पापा कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। रात को जो बिजली गिरी थी वो आपके मम्मा और पापा के ऊपर गिरी थी। वो दोनों मर गए हैं बेटी। नहीं आंटी, मम्मा ने कहा था कि घर से बाहर ना निकलना। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगी। बेटी, ये सब हम पक्षियों के बस में थोड़ी होता है। क्या जाने कब किसका जीवन खत्म हो जाए। चलो तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर। हाँ चिंकी बेटी, तुम हमारे साथ चलो। आपका अकेले रहना सुरक्षित भी नहीं है। फिर कालू और गोरी चिंकी को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन चिंकी उठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। चिंकी बेटी, आपको तो जीवन गुजारना है अभी। अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो फिर कैसे चलेगा? चलो बेटी, दाना लेने जाते हैं। मैं आपको सब सिखाऊंगी कि दाना कैसे ढूंढते हैं। फिर कौवा और कव्वी चिंकी को साथ लेकर दाना लेने चले जाते हैं। वो घने जंगल में जाते हैं। वहां पर उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। चिंकी बेटी, जब भी दाना नजर आए तो थोड़ी देर बैठकर इधर उधर देख लेना चाहिए, ताकि मालूम हो जाए कि वो दाना कहीं कोई शिकारी का ना हो। इतने में ही वहां एक कौवा आ जाता है। बूरा नाम है मेरा और ये दाना मेरा है और ये इलाका भी मेरा है। तुम कौवे तो यहाँ से दाना ले सकते हो, मगर ये छोटी चिड़िया यहाँ दाना नहीं ले सकती। तेरे बाप का है ये जंगल। ये छोटी चिड़िया अब मेरी बेटी है। अगर तुझ में हिम्मत है तो पंख लगा कर दिखा मेरी बेटी को। मैं तेरी शकल ही बिगाड़ दूंगी। इस चिड़िया को अनाथ समझकर कोई बात की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एक चिड़िया और कौवों में प्यार पहली बार देखा है। चलो चिंकी बेटी यहाँ से। गोरी आंटी, क्या ऐसे बुरे पक्षी रहते हैं जंगल में? हाँ चिंकी बेटी, लेकिन ऐसे बुरे पक्षियों से डरने का नहीं बल्कि मुकाबला करने का। फिर वो सब दाना लेकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कौवा और कव्वी चिंकी को दाना ढूंढना सिखाते हैं। दिन गुजरते गए, चिंकी बड़ी हो जाती है। एक दिन गोरी कभी कालू से कहती है, कालू जी, अब हमारी चिंकी बेटी बड़ी हो गई है और मैं चाहती हूँ कि चिंकी को सिलाई सेंटर भेज देते हैं, ताकि हमारी चिंकी सिलाई करना सीख ले। हाँ आंटी, मुझे भी सिलाई करने का बहुत शौक है। बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो और एक दिन आपकी शादी भी हो जाएगी, इसलिए आपको सब काम आना चाहिए। फिर कौवा और कव्वी चिंकी को सिलाई सेंटर लेकर जाते हैं।
कालू और गोरी, ये चिड़िया तो अनाथ है, फिर इसकी सिलाई की फीस कौन देगा? चिड़िया बहन, ये चिड़िया अनाथ नहीं है, मैं इसकी मम्मा और ये इसके पिता हैं। हम देंगे चिंकी की फीस, तुम चिंता ना करो। तो लिखवाओ अपना नाम। चिंकी नाम है मेरा। इसके पिता का नाम कालू कौवा है। यह सुनकर चिंकी कालू कौवे के गले लगकर रोने लग जाती है। चिंकी मेरी बच्ची, ऐसा ना करो, हम आपको बहादुर बनाना चाहते हैं, इतनी निडर कि इस जालिम जमाने का मुकाबला कर सको। फिर उस दिन के बाद चिंकी सिलाई सीखने लग जाती है। एक दिन चिंकी सिलाई सेंटर से आ रही थी कि पीछे से एक आवारा उल्लू आकर चिंकी को रोक लेता है। सुंदर चिड़िया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। चल चल भाग यहाँ से, मैं अपने घर जा रही हूँ। मगर आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही वो उल्लू चिंकी की तरफ बढ़ता है, पीछे से कालू कौवा आ जाता है। हरामी उल्लू, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को तंग करे, मैं तेरा ये पंख ही तोड़ दूंगा। फिर दोनों में खूब लड़ाई होती है। कालू कौवा मार मार कर उस उल्लू को वहां से भगा देता है और अपनी बेटी को साथ लेकर घर चला जाता है। चिंकी बेटी, कल से तेरे पापा तेरे साथ जाएंगे, ये जमाना बहुत खराब है। ऐसे कौवा और कौवी चिंकी को जीवन गुजारना सिखाते हैं। चिंकी ने सिलाई भी सीख ली थी और दाने की खोज भी। एक दिन कौवा और कौवी चिंकी की एक सुंदर से चिड़िया के साथ शादी करवा देते हैं। चिंकी की विदाई पर कौवा और कौवी रो रहे थे। मम्मा और पापा, आप चुप कर जाओ, मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। चिंकी बेटी, मुझे आपकी बहुत याद सताएगी। कालू कौवा भी रोए जा रहा था। गोरी, अब हम चिंकी के बिना कैसे रहेंगे? मगर बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। ऐसे कौवा और कौवे ने पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया और एक अनाथ चिड़िया की जिंदगी खुशियों से भर दी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए नमकीन चावल बना रही थी। चिड़िया के घर के बाहर कबूतर एक फलों की टोकरी लेकर आता है। मम्मा, दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर तो रोकी कबूतर खड़ा था। कबूतर भैया, आप अंदर आ जाइए, बारिश तेज हो रही है। नहीं चिड़िया, मुझे वापस भी जाना है। मैं तो आपको ये सेब देने आया था। मेरे बाग के सेब पक गए हैं, तो मैंने सोचा आपकी बेटी के लिए कुछ सेब लेकर जाऊं, चिंकी को अच्छा लगेगा। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। रुकिए, मैं अभी आई। चिड़िया सेबों की टोकरी ले जाती है और एक टिफिन में नमकीन चावल डाल कर लाती है। ये लो कबूतर भैया, मैंने आज नमकीन चावल बनाए थे और लूसी बहन को नमकीन चावल बहुत पसंद है। हाँ चिड़िया, ऐसी बारिश में नमकीन चावल देकर लूसी तो पागल हो जाएगी। फिर कबूतर चावल लेकर वहां से चला जाता है। उसी जंगल में दो दुष्ट कौवे रहते थे, जिनका मेल मिलाप जंगल में किसी से ना था। वो सबसे लड़ाई करते रहते थे, वो अकेले ही रहते थे। कालू जी, आज तो मेरा सेब खाने का मन कर रहा है, सेब ला कर दो मुझे। तो सेब? और ऐसे मौसम में? मैं तुझे अब कहाँ से सेब ला कर दूं? कहीं से भी, बस मुझे सेब खाने हैं। सेब तुझे खाना है ना, तो फिर बाहर जाकर सेब ढूंढ कर खा लो। मुझसे नहीं होगा ये, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, अब मैं भी अकेले ही मीठे मीठे सेब खा कर आऊंगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी जानती थी कि उसे सेब कहाँ मिलेंगे, इसीलिए गोरी कौवी सीधी कबूतर के बाग में जाती है। बारिश का पानी भी कितना ठंडा है, गर्मी के मौसम में ही मुझे ठंड लगने लगी है। गोरी कौवी अपने मन में ही सोच रही थी। फिर वो कबूतर के बाग में एक सेब के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और सेब खाने लगती है। लूसी, तुम ये नमकीन चावल खाओ और मैं एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। जी रहने दो ना, ऐसे मौसम में कौन चोरी करने आएगा। लूसी, तुम्हें नहीं मालूम, चोर ऐसे मौसम में ही तो अपने घर से निकलते हैं। फिर रोकी कबूतर अपनी लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। वो दूर से ही गोरी कौवी को एक पेड़ पर सेब खाता देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गोरी कौवी तो मस्त होकर सेब खा रही थी कि पीछे से आकर कबूतर एक डंडा मारता है और गोरी कौवी पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय रे, मैं मर गई। आज तो मैं तुझे मार ही दूंगा। फिर कबूतर गोरी को पेड़ से बांध देता है। अब तू मेरे बाग में ही काम करेगी, ऐसे तो तुझे जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहेगी।
कबूतर चाचा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं फिर दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सेब और आम तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में डालो। चाचा जी, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज अब मुझे जाने भी दो। पहले ये काम करो, फिर ही मैं तुझे जाने दूंगा। फिर गौरी कौवी कबूतर का सारा काम करती है। वो पके हुए आम और सेब तोड़कर टोकरी में भरती है। जाओ, अब दोबारा अगर यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगा। फिर गौरी कौवी तो वहां से भाग जाती है। कालू जी, उस गंदी शकल वाले कबूतर ने मुझे बहुत मारा और मुझसे अपने बाग में काम भी करवाया। क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ, मैं बैठी बैठी फल खा रही थी कि ना जाने वो गंदी शकल वाला कहाँ से आ गया और मुझे मारने लगा। उसने मुझे पेड़ से भी बांध दिया था और फिर मुझसे काम भी करवाया। कालू जी, मैं बदला लूंगी। उस कबूतर के बच्चे से जरूर बदला लूंगी। कबूतर भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो, मेरे बाग की रखवाली करो और शाम को मैं आपको कुछ फल दे दूंगा। फिर चिड़िया भी मान जाती है और रॉकी कबूतर के बाग में रखवाली करने लगती है। कबूतर अपने आम तोड़कर मंडी ले जाता है और चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। आज उस गंदी शकल वाले कबूतर को उसकी औकात बतानी है। भतीजे कालू, मेरा भी आम खाने का बहुत दिल कर रहा है। जो आम हम चोरी करेंगे वो आपस में आधे आधे बांट लेंगे। चाचा जी, आज तो हम कबूतर का पूरा बाग ही खाली कर देंगे। तो फिर अब चलो जल्दी से, किसका इंतजार कर रहे हो? फिर कालू कौवा और उसका चाचा जी दोनों कबूतर के बाग में चले जाते हैं। भतीजे कालू, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है कबूतर ने अपने बाग की रखवाली करने के लिए इसे रखा है। चाचा जी, अब तो हम घर वापस चलते हैं और रात को आएंगे। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया, ये लो, ये आम तुम रख लो और अब तुम घर जाओ। और हाँ, सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना और रात की रखवाली मैं खुद कर लूंगा। कबूतर भैया, ध्यान रखना, आज तो कौवे इधर उधर उड़ते फिर रहे थे यहाँ। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैंने चोरों का बंदोबस्त अच्छे से कर लिया है। फिर चिड़िया वहां से आम लेकर चली जाती है और कबूतर अपनी बोरी से एक बड़ा सा जाल निकालकर पेड़ के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी बांधकर थोड़ी दूर जाकर सो जाता है। कालू जी, अब जाओ, अब तक वो कबूतर का बच्चा सो गया होगा। चलो भी कालू, आज तो दोनों चाचा भतीजा मिलकर कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे। कालू और उसका चाचा दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो एक पेड़ पर जाकर आम तोड़ने लगते हैं। चाचा जी, ये पेड़ तो खाली हो गया है, अब चलो जल्दी से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। वो जैसे ही दोनों चाचा भतीजा दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं, वो उस जाल में फंस जाते हैं और कबूतर रस्सी खींच लेता है। दोनों चाचा भतीजे उल्टे लटक जाते हैं। कालू भतीजे, मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चाचा जी, मैं खुद आपके साथ जाल के अंदर हूँ, मैं आपको कैसे बाहर निकालूं? कबूतर भी अपना डंडा लेकर वहां खड़ा था। कबूतर चाचा, हमने चोरी किए आम आपस में आधे आधे बांट लिए थे, इसीलिए अब पिटाई भी बराबर होनी चाहिए। ना ना, मैं चाचा हूँ कालू का, मेरी उम्र का लिहाज करो। अब तुम दोनों ही पिटोगे, चाचा और भतीजे। फिर कबूतर उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। वो दोनों चाचा भतीजे मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागते हैं और दोबारा चोरी ना करने की कसम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।